इतने में क्या होता है, उसके ऊपर उस हाज़िरी हो गई, उसकी जो नेगेटिव चीज़ के इम्पैक्ट में वो थी उसकी उसके ऊपर हाज़िरी हो गई। तो उसने उसके कपड़े जो थे, मतलब उस लेडी ने सूट पहना था, वो उसके कपड़े यहाँ से टर्न ऑफ करने, उसने मुझे कहा कि मैं 2 मिनट में इसके कपड़े फाड़ दूँगा। और वो एक पहला इंस्टांस मेरी ज़िंदगी में किसी नेगेटिव एंटिटी से इंटरेक्शन के दौरान हुआ था कि एक साधना है परी साधना। जी, आपने कभी ट्राई किया परी साधना? सबसे पहले ट्राई परी साधना किया था। ठीक है। तो मेरे शरीर को एकदम से ठंडक महसूस होने लगी, जबकि वो गर्मियों का समय था, गर्मियों का टाइम था, मगर मेरी बॉडी जो थी ना, मुझे ठंड लगनी महसूस हो गई। अपनी बॉडी में ठंड लगनी महसूस हुई, तो जैसे मैं नमाज़ पढ़ने के पोस्चर में बैठा था तो मेरी बॉडी नीचे से फ्रीज़ होती चली गई। जैसे पहले मुझे फील हुआ जैसे एनेस्थीसिया लगाते हैं तो बंदे की बॉडी में ठंडक आती है। पूर्ण रूप से जिस तरह कामुकता के एंड पे पहुंच जाता है ना कि आई एम एट दी वर्ज ऑफ इंटेंसिटी, या जिस तरह इंसान एक इंटरकोर्स के दौरान आप महसूस करते हैं, मुझे इतना ज़्यादा मेरे अंदर, मतलब उसने मुझे फील उस तरीके की होगी। एक आम इंसान लाइक मी, अगर मैं वो चीज़ करने की कोशिश करता हूँ, उस साधना में जाता हूँ, तो ये डेंजरस हो सकती है। जिन्नात साधना है, जिन्नात साधना लोग करते हैं। जिन्नात को अगर रूबेरू आदमी देख लेता तो उसका पित्ता फट जाता है, उसका स्प्लीन है उसका फट जाता है, इतना ज़्यादा खून का जो दौरा है वो तेज़ हो जाता है। उस चीज़ का ऐसा इम्पैक्ट उसको देखने से उसकी बॉडी के ऊपर पड़ता है, उसका ब्रेन, उसकी पंपिंग इतनी बढ़ जाती है, उसका पित्ता भी फट सकता है। थोड़ा सा माँ काली के बारे में बताइए, आपने उनकी भी सिद्धि की है। देखिए, मैं माँ काली का बहुत दिल से, उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। जिसे एंकारी सृष्टि रूपाय, ह्रिंकारी प्रतिपालिका, क्लिंकारी काम रूपिन्य बीज रूपे नमोस्तुते। जैसे कई लोग कहते हैं कि मुझ में काली की वो आती है, चौंकी आती है, तो क्या पॉसिबल है कि उतनी शक्तियों को अपने ऊपर ले ले? मगर आप सीधा कहते हैं कि इसके अंदर काली माता का प्रवेश हो गया, तो वो पॉसिबल नहीं। अभी हमारे पास कुछ लोग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं अपने पितरों के नाम से कुछ आप दान दक्षिणा देते हैं? कहते हैं हाँ जी। फिर हम उनसे पूछते हैं आपके घर में प्रेत भी पूजे जा रहे हैं? अभी उसकी वाइफ को क्या होता था, जैसे ही वो 15 दिन 20 दिन उस कंसीव हुए होते थे, उसको एक सपना आता था कि जैसे उसको सपने में आके लेडीज़ गले मिलती हैं, और अगले दिन ही उसका नेक्स्ट डे उसका मिसकैरेज हो जाता है, और उनको फिर उसकी शक्ति मिल जाती है। और फिर ये जो अपने घर वाले हैं, जिस घर के वो उन्होंने जन्म लिया होता है, जब तक वो उसका कोई निदान नहीं करते, चाहे वो तंत्रिक चाहे वो वैदिक, तब तक वो उनको अलग अलग तरीके से परेशान करती हैं। और इतना परेशान करती हैं क्योंकि उनको कोई देवी देवता नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको कोई भी देवी देवता, पीर फकीर पैगंबर नहीं रोक सकता। अब वो आपके घर में, अब कई लोगों के घर में हमारे पास आते हैं, उनके घर में प्रॉब्लम है, हमारे पैसे रखते हैं जी, पैसे गायब हो जाते हैं। कईयों के घर में प्रॉब्लम है जी, हमारी बच्चों के रिश्ते नहीं होते जी। कईयों घर में हमारे बच्चे प्रॉब्लम है, कईयों के डंगर पशुओं को प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों की फैक्ट्री ना चलती चलती मशीनरी। जिन्नात से भी ज़्यादा इसकी पावर है। अगर एक आप जिन्नात की बात करेंगे तो उससे भी ज़्यादा इसकी पावर है। माँ काली यही एक ऐसी देवी है जिनके नीचे सारे मसान, सब कुछ इनके नीचे ही है। जैसे कई लोग न्यू मैरिड होते हैं कपल जी, अनप्लान्ड बेबी हो जाता है तो वो बच्चा गिरा देते हैं जी, क्या उस केस में पॉसिबिलिटी होती है ये चीज़? देख गुरुजी, एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम ये भी रही है कि काफ़ी जो लेडीज़ हैं उनकी बॉडी में सुबह रैशेज़ मिलते हैं। तो ये कोई रैशेज़ वैसे ही है, कोई बीमारी है कि ये कोई भूत प्रेत है या कोई साया होता है, उनकी बॉडी भारी भारी भी रहती है? तो देखो, ऐसे हमारे पास बहुत लेडीज़ आती हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स वेरी करती हैं रीजन टू रीजन। रीजन टू रीजन कैसे वेरी करती हैं? जैसे आप अब हरियाणा में हैं, हरियाणा में कुछ साधकों ने जो है ना, अभी आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, सीधा तो वो चीज़ को कमर्शलाइज करने के लिए ये शक्तियों का नाम बदनाम किया गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से ये ज़रूर कन्वे करना चाहूँगा उन सभी गद्दी वाले लोगों से जो एक गद्दी पे लोगों के साथ राब्ता कायम करते हैं, लोग आपके पास अपनी परेशानियों के लिए आते हैं, कि आप लोगों को सच से अवगत कराएं। आप लोगों को और इन देवी देवताओं का जो नाम है उसको बदनाम ना करें।